गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ रहे होंगे। चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। सवाल से पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में आपका चल रहा था चैप्टर 2.3। चैप्टर 2.3 में आपका चल रहा था सवाल आपका क्या चल रहा था 2.3 में, देखिएगा आप लोग। 2.3 में आप लोगों का चल रहा था कुछ टाइप 1 हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। टाइप 2 देख रहे थे। टाइप 2 में आपको एक क्वेश्चन बताया गया था घर से, यहाँ पर एक बोला गया था घर से बना के लाने के लिए। बन गया होगा आप लोगों को। और जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन देखते हैं, अनुप्रिया, सोनी, रानी, विशाल, कृष्ण, बहुत सारे स्टूडेंट, अरविंद जिनका नाम याद है मुझे, अभी मेरा नाम बोल रहे हैं, ये लोग अच्छी तरह से आप लोग देखते रहिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अरविंद भी देखिए, सबसे पहले बात किया जाता है आप लोगों का, तो हम लोग उससे आगे आज के सवाल देखेंगे। कल जहां तक सीखे थे आप लोग उससे आगे। चलिए आप लोग देखिएगा, सवाल पे बात किया जाए। सवाल को आप लोग देखिए। सवाल आपने कल टाइप 2 का एक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन आप लोग को जो ये मिला था घर से बना के लाने के लिए, ये बन चुका होगा। सिर्फ आपको x² - 2 करना था। नहीं बना तो चलिए हम पहले इसी सवाल को देखते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि सवाल यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन हो चुका होगा कि 2 - x² दिया गया, लेकिन करना था क्या हम लोग को, पहले x² - 2 कर देते तो हम लोग का क्या हो जाता, सही बन जाता सवाल। या ऐसे कर देते, नहीं तो कर देते -x² + 2 कर देते। ये भी कर देते तो आप लोग का क्या होता, सवाल बन जाता। चलिए तो बनाया जाए इसी सवाल को। पहले हम लोग देखते हैं, तो कल जो आपका होमवर्क मिला था उस सवाल को मिलाइएगा आप लोग। बन गया है तो चेक कीजिए किस तरह सही है या गलत है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया था x², यही तरह था आपका 2 - px दिया गया है। px आपके पास कितना था, px आपको था x² - 5x + 6 था। और gx आपके पास कितना दिया गया था, तो -2 - x² दिया गया था। इसी को सीधा करके आप क्या लिख दीजिएगा, -x² + 2। इसको हम इस बात को भी लिख सकते हैं, कोई इसमें झंझट नहीं है। चलिए तो लिख दीजिए x - x² + 2 भाग दीजिए x⁴ में -5x + 6। यहाँ तक हो गया। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इस x⁴ में गुना करना है, किससे, -x² से भाग देना है। अब भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है, तो x⁴ यानी 2 पावर हो जाएगा। x कटेगा तो x मरते में, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा, -x²। अब गुना कीजिए -x² में -x² से, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। अब गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, 2 2 4, x के पावर क्या हो गया, 4। चलिए x के पावर क्या हुआ आपका, 4 हुआ। अब समझिएगा आप यहाँ पे, फिर क्या है आपके पास, +2 है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, -x² है, तो +2 गुने -x², गुना कीजिएगा तो -2 में 2x² में तो कितना हो जाएगा, -x² में -2 से तो -2x², लिख दीजिए -2x²। हो गया। अब कर दीजिए प्लस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। ये जात सेम है, सेम अंक है, कट गया, कट जाएगा ना, ये सेम सेम कट जाता है। अब ये स्क्वायर में किस में है, x में, तो उतार दीजिए +2x²। प्लस छुपा हुआ रहता है, तो इस चिन्ह से हमें अब कोई मतलब नहीं, नीचे वाला चिन्ह से मतलब है, इस वाला प्लस चिन्ह से मतलब, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस वाले चिन्ह से जो गोल किया उससे मतलब, तो +2x² हो जाएंगे यहाँ पे, अब -5x + 6 हो गया। ये आपका रफ फर्स्ट स्टेप था, रफ कीजिएगा कॉपी में जिससे आपको समझ आ सके, बाद में जब आप बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पे
अब इसके बाद आप लोग देखिएगा इससे आगे किस तरह से बनाइएगा। यहाँ पे क्या है, 2x² है, 2x², किससे भाग देना है भाई, -x² से दे दीजिए। x² से x² कट जाएगा, ऊपर 2 बचा, नीचे माइनस, तो ऊपर भी माइनस दूर कर देंगे तो -2। पहले कितना से भाग दिए हैं, x² से, -x² से न दिए हैं, अब कितना से देंगे, -2 से। कितना से, 2 से। अब गुना कीजिए -2 से -x² में, तब माइनस माइनस कट जाएगा, और 2 में x² से गुना कीजिएगा तो 2x² हो गया, तो यहाँ लिख दीजिए 2x²। अब क्या आपका +2 है, तो 2 में गुना कर दीजिए कितना से, -2 से, तो कितना आ जाएगा, -4, या कितना लिख दीजिए, -4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, थोड़ा सा अंतर कीजिए, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिखिएगा। जब ऊपर चिन्ह आपका प्लस रहे नीचे माइनस रहे तो आप क्या लिखिएगा, प्लस आएगा। इस तरह से देखिएगा आप लोग यहाँ पर सबसे पहले इस सवाल को ले क्या कीजिएगा आप लोग, तो फिर से समझिए, px/(x⁴ - 5x + 6) gx बराबर कितना दिया गया था आप लोगों का, 2 - x² या -x² + 2 दिया गया है। जब यहाँ पर आप लोग को दिया गया तो किससे भाग दिए थे आप लोग, x² - -x² + 2। पर आप लोग चलो -x² -x² + 2 -x² + 2 x⁴ - 5x + 6, यही चीज़ है आपका। समझिएगा फिर से, तो आप लोग इस सवाल को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझिएगा। जब तक नहीं समझिएगा जब तक आप लोग के बहुत कठिन की बात होगी। समझिए एक बात को, आप लोग इस सवाल जब समझ लीजिएगा, आप लोग को हम धीरे धीरे बता रहे हैं, 2 बार बता रहे हैं, आप लोग को यदि नहीं बताया तो फिर से बता रहे हैं, समझ लीजिएगा। नहीं समझ पाए होंगे तो x⁴ है -5x + 6 है ना, तो सबसे पहले x² से गुना करेंगे, किससे, x² से। तो x² से गुना किए माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, x² में x² से x⁴ हो गया। अब -2 में आप +2 में -x² से गुना कीजिए तो -2x², ये आपका कट गया। अब बच क्या गया, 5 में से भाई देखिए -5x है, ये नीचे इस वाला से हमें मतलब नहीं रहता, इस वाला से मतलब है। तो जब इस वाले से मतलब, तो +2x² - 5x + 6 आ गया, होना गया ये 2, यही ना 2, यहाँ पे 2, ये वाला देखो। तो यही बात मैं पूछी, तो -x² में गुना किए किससे, इस वाला +2 में, +2 में गुना करो तो कितना होगा, -2x² नहीं होगा, ठीक ना। अब बात देखिएगा यहाँ पर +6, तो 2x² - 2x², अब -2 से गुना कर देंगे x² में, -x, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x², तो 2x², अब -5 तो -5x, और 6 4 कितना आ जाएगा, 10। यही चीज़ था आपका यहाँ पे बताया गया था। इस तरह से x⁴ - 5 + x6 बराबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आपका ये क्या हो गया, ये आपका -x² + 2, ये आपका एक -x² - 2, अब 5x + 10 का शेषफल हुआ। भागफल आपके पास क्या आया, तो भागफल आया आपके पास gx बराबर -x² - 2, शेषफल rx बराबर 5x + 10। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, किस पे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, जांच करें कि बहुपद x² - 3x + 1, बहुपद
एक्स के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है या नहीं, है या नहीं, ये आपका है, समझिएगा। क्वेश्चन तो सबसे पहले इसमें क्या मानिएगा आप लोग, px मानिएगा। क्या मानिएगा, px। जब px मानिएगा तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, x के पावर 5 अब माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया। gx मानिए, क्या मानिएगा इसके बाद, gx। जब gx मानिएगा तो क्या होगा, x³ माइनस 3x² x अब प्लस 1, ठीक ना। ये px अब gx हो गया। px कहाँ से आया भाई, इसी सवाल में पढ़िए सवाल को। विभाजन थ्योरम का प्रयोग करते हुए जांच करें कि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 1 हो गया। अब बहुपद कितना दिया गया, इसे हम px मान लिए, इस वाले को हम क्या मान लिए, px मान लिए। जब आप इसको px माने हैं तो समझिएगा यहाँ पे बात को। अब आप समझे इस बात को, तो अब क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिए। तो किससे, तो gx से, किसमें, px में। तो gx में भाग दीजिएगा। तो gx आपका कितना दिखिएगा यहाँ पे, x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x प्लस 1 और देना है px का मान कितना, x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 हो जाएगा। 3x प्लस 1 होगा आपका, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1। अब समझिए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग, देखो यहाँ पे आप लोग देखिएगा यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा सवाल को। जितने भी आपको सवाल बताया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ऐसा समझाया जाएगा आपके दिमाग में पूरे छप जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए x³ माइनस 3x प्लस 1 है, यही ना। तो ये आपका क्या है, gx है। ये आपका क्या हुआ, px हुआ। क्या हुआ, ये आपका लाइन px। अब px को gx से px में भाग देंगे। अब देखिए तो x यहाँ कितना है, इस वाला को देखिए, x के पावर 5 लिख दीजिए, x के पावर 5। इसका पहला अक्षर देखिए यहाँ पे क्या है, x³ है भाई। तो x³ x से x कट जाए, देखिए अब पावर में जब भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है। तो 5 में से 3 घटेगा, कितना आ जाएगा, 2। तो x के पावर 2 आ गया। तब गुना कर दीजिए सभी में, जितने आपका निधन लाइन है 3 अक्षर दिएगा, इसमें x² से गुना कीजिए, यही ना कीजिएगा। तो x² में गुना कीजिए। अब कहा जाए आपको गुना करके दिखाए x³ माइनस 3x प्लस 1 में x² से, तो छठा सतमा आपको पढ़ना था इस तरह से का गुना। तो देखिए किस तरह से करते हैं, x² में 3 से करेंगे तो x के पावर 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 3x में x² से गुना करेंगे तो 3x³ हो जाएगा। x² में 1 से गुना करेंगे तो प्लस प्लस 1 होता है, प्लस होता है, x² हो जाएगा। ये मेरे को गुना करके आया, इसी को हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे। नहीं तो आपको 2 तरीका बताएंगे, इस तरीके से ना समझ आया हो एक तरीका और बताते हैं गुना करके किस तरह से लाना है आप लोगों को। तो x3x³ प्लस एक कीजिए, ना समझ आया तो देखिए इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। x³ है, किससे गुना करना है, x² से गुना कीजिए। तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, x के पावर 4। और माइनस 3x है, किससे गुना करना है आपको, इस वाला x² से। ये x² कहाँ से आया, ये वाला x² आपका हो गया, ये वाला जो भाग दे के आया वही x² हुआ, समझिएगा। अब क्या कीजिएगा आप इसके बाद, तो माइनस 3x में कितना से गुना कीजिएगा, x² से। तो क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, x² में गुना में क्या था, पावर जुड़ जाता है, तो x के पावर 3 हो जाएगा। अब लास्ट बचा 1 में गुना कीजिएगा x² से, तो क्या आ जाएगा, x² ना आएगा।
तो यही बात को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। चलिए ये आपका रफ था, रफ आप लोग एक साइड पेज में कीजिएगा रफ में, जैसे आपको बाद में समझ बहुत अच्छे तरीका से है। राजीव रानी जी ध्यान से देखिएगा, सोनी विशाल, आप तो खास कर आप लोग, अनुप्रिया, अरुण और उसके बाद रंजन, ये जितने भी स्टूडेंट हैं, क्रिश जी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब इसके बाद अब प्लस प्लस क्या होता है? माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस प्लस सेम है यहाँ पे, तो सेम रहता तो क्या कर देते हैं? काट देते हैं। सेम रहता तो क्या करते हैं? काट देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, अब यहाँ पे क्या, इस वाला माइनस वाला जो ग्रीन कलर का माइनस का चिन्ह का वैल्यू खत्म, नीचे वाला आपका जो काला चिन्ह है उसका, इसका मान हो जाएगा 3 का, ऊपर वाला का इसका मान। तो -4x में से किससे गुना जुड़िएगा? 3x³ से। तो भाई देखिए नीचे प्लस है, ऊपर -4 में से 3x घटाइएगा, -4x में से 3x जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? तो x आ जाएगा, और ऊपर q है तो q लिख दीजिए। -4x³ में से 3x³ जोड़िएगा तो कितना घट के आएगा? x³ आ जाएगा जोड़कर। अब कर दीजिए x², अब सेम सेम कट जाता है, कट जाएगा, सेम कट गया। अब बचा क्या? x³ प्लस, यही वाला पार्ट ना बचा आपका 3x + 1। अब यहां तक हो गया। चलिए यहां तक आप लोग को समझ आ चुका होगा। अब क्या करना है देखिए, ये सबको मिटाइए हम लोग, फिर आप उसी स्टेप को करते हैं। अब सेकेंड स्टेप को देखते हैं। यहाँ पे आपके पास कितना है? -x³ है ना, प्लस x³ है। आपके पास यहाँ कितना है? +x³। तो इस x³ को ऊपर लिखिएगा, इस वाला x³ को ये x³, ठीक ना। ये वाला x³ नीचे चला जाएगा, ठीक ना। x³ से भाग दे दीजिए, कितना मरतबे कटेगा? 1 मरतबे। कितना मरतबे? यहाँ लिख दीजिए +1। अब समझ आया बात को, कहां से किस तरह से हम लिख रहे हैं? अब देखिए, अब इसके बाद क्या कीजिएगा? तो x³, अब x³ में गुणा कीजिएगा 1 से, तो 1 से क्यों ना होगा। अब गुणा कीजिए -3x में 1 से, तो कितना होगा? -3x ना होगा। 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा? 1 के होगा, -1 प्लस ना होगा, +1, ठीक ना। तो लिख दीजिए x³ -3x, या क्या लिख दीजिएगा? +1 हो गया। अब चिन्ह चेंज कीजिए, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा? चिन्ह को चेंज कीजिए। नहीं गलती कहीं जरूर हुआ हम लोगों का। अब जब आप x³ है यहाँ पे, अब प्लस प्लस यहाँ पे माइनस ना हो जाता, यहाँ क्या हो जाता है? -x³। कैसे होता देखिएगा, नीचे प्लस कितना है? -4x³ और नीचे कितना है? x³ और 3x³। तो माइनस में से प्लस घटेगा तो माइनस प्लस क्या होता है? -x³ हो जाएगा। तो -x³ +3x और +1। अब समझे बात को आप लोग? तो -x³ है, अब -x³ में भाई -x³ में x³ से भाग दीजिएगा तो -1 मरते में आएगा। सबसे गुना कीजिए, किससे? इसमें किससे कीजिएगा गुना? इसको मिटाइए आप लोग, तो गुना कीजिएगा किससे? -x³ में, x³ में किससे गुना? -1 से, तो क्या आ जाएगा? -x³। तो यहाँ कितना लिख दीजिएगा? -x³, ठीक ना, -x³। अब क्या कीजिएगा? -3x में कितना से? -1 से, माइनस माइनस प्लस 3x, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब गुना कीजिए 1 में -1 से, तो कितना हो जाएगा? -1, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? -1, ठीक ना। अब समझिए आप इसके बाद क्या कीजिएगा। अब यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करेंगे। चिन्ह परिवर्तन करने आ गया तो सवाल आपको बनाने आ जाएगा, गुना करने आ गया तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, ये से ये कटा, ये से ये कटा, अब गलत हो गया, प्लस ऊपर है नीचे माइनस, तक क्या हो जाता है? प्लस। याद रखिएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस तो
प्लस, एक बात यहीं पर कंफ्यूजन करते हैं बच्चे को, यहीं गलत करते हैं जब सीखे रहते हैं कि प्लस माइनस, प्लस सीखे रहते हैं माइनस सीखे रहते हैं, गलती कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग गलती उस बात को नहीं करेंगे। तो 1 1 2 कितना हो गया जुड़कर, इस वाले माइनस वाला चिन्ह समाप्त हुआ मेरा, ऊपर एक प्लस में नीचे प्लस 1, तो 1 1 2। अब देखिएगा आप लोग क्या कीजिए, यहीं तक हम लोग का बनाना था, सवाल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ आंसर लिख देना है। तो बताइए भागफल आपको कितना आया, लिख दीजिए यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम से। क्या यहाँ पर शेषफल आया है जी, 2 आया है ना शेषफल, या कटा नहीं ना, काटा, जब ये नहीं काटा तो ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड नहीं होगा। ये क्या होगा, ये गुणनखंड नहीं है। जब शेषफल पूरा कट जाता, मेरे पास 0 आता, तो ये क्या होता, गुणनखंड होता। लेकिन यहाँ पर शेषफल 2 आ गया है, जिस कारण से ये गुणनखंड नहीं होंगे। चलिए इससे आगे देखिएगा आप लोग, तो क्या लिखते हैं हम लोग, तो लिख दीजिए यहाँ पर, तो लिख दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि शेषफल Rx का मान कितना आया है, 2 है, जो 0 के बराबर है नहीं ना, है 0 के बराबर नहीं है। अतः gx px का क्या होगा, गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अतः अर्थात लिख दीजिए xq, क्या लिख दीजिए, xq -3x + 1 कॉमा x, क्या लिख दीजिएगा, x के पावर 5 -4x³ + x² + 3x + 1 का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है, नहीं। इस तरह से ये सवाल का आपका कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चंस पे, टाइप 2 का 3 नंबर क्वेश्चंस। तीन नंबर क्वेश्चंस देखिएगा आप लोग, कितने नंबर क्वेश्चंस, 3 नंबर क्वेश्चंस। जांच करें कि बहुपद t² + 3t + 2 बहुपद है, क्या है, बहुपद है। बहुपद t के पावर 4 + 5t³ + 3t² + 19t + 10 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड t², ये आपका क्या है, 13t², ये आपका t² + 3t + 2, ये 2 है, 2। चलिए अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ तक तो आप लोग को आता ही है। अब pt मान लीजिए, pgx मान लीजिए, pt बराबर क्या कर लीजिएगा, क्या दिया गया, pt बराबर t² + 3t + 2, ये pt है क्या, क्या दिया है, pt नहीं है, तो gx हो गया। t के पावर 4 + 5t³ + 13t² + 19t + 10, यही ना आपका है।
यहाँ gx बराबर आपका क्या दिया गया है, तो देखिए gx बराबर आपको क्या दिया गया है, टी स्क्वायर, gt बराबर क्या दिया गया है, gt बराबर आपको क्या दिया गया है, तो gt बराबर आपको दिया गया है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। यहाँ तक समझिएगा। इसके बाद आप लोग अब भाग देना है तो भाग दे देंगे। अब हम किसको किस में भाग देंगे, तब अब हम पीटी को जीटी से भाग देंगे। पीटी को किस से भाग देंगे, जीटी से भाग देंगे। तो पीटी को लिख दीजिए बीच में भाई, टी के पावर 4 आप प्लस 5t क्यूब प्लस लिखिए 13t स्क्वायर प्लस 19t प्लस 10 हो गया आपका। किससे भाग देना है भाई, तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 हुआ, इससे भाग देना है। अब देखिए भाग देख के क्या आंसर आपका आएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यही चीज आपको समझना है। इतना बता दिया जाएगा एग्जाम्पल में, आपको इतना बता दिया जाएगा, जब चैप्टर शुरू कीजिएगा तो खुद से बनने लगेगा आप लोगों का ये भाग। देखिएगा हम लोग का टाइप 4 तक पढ़ना है, टाइप 4 तक में बहुत, टाइप 5 तक बहुत बता दिया जाएगा सवाल। इस तरह से जब पता करिएगा तो आपका क्या है, बुक खत्म हो चुका होगा, आपका एनसीईआरटी का अलग अलग सवाल बताया जा रहा है। जितने भी सवाल अभी तक बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में आपका सारा सवाल मिल जाएंगे और एनसीईआरटी का पूरे बन जाएंगे आपसे सवाल। चलिए हम लोग देखते हैं, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 है भाई, यहाँ पर क्या दिया गया, टी के पावर 4। तो किस में भाग देंगे, अब समझिए, कलर चेंज कर ले हैं। देखिए इसको हम सबसे पहले ऊपर लिख देंगे टी के पावर 4, इसको लाके नीचे भाग देंगे टी के पावर 2। समझे इस बात को कैसे कैसे लिखे। अब देखिए सेम जात, जब सेम सेम बेस है तो पावर क्या होता है, भागफल में घट जाता है। तो 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2। तो टी के पावर कितना, 2। तो टी के पावर 2, तो यहाँ लिख दीजिए टी के पावर 2 में गुना कीजिएगा टी के पावर 2 से, तो क्या आ जाएगा, टी के पावर 4, टी के पावर 4 प्लस फिर 3t में गुना कीजिएगा किससे, टी स्क्वायर से। तो गुना कर दीजिए 3t में किससे, टी स्क्वायर से। तो अब पावर में गुना में पावर जुड़ जाता, पावर 3 2 गो एगो पावर, कै गो पावर, 2 गो एगो 3 गो, कै गो हो जाएगा 3 के पावर टी 3t क्यूब। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3t क्यूब। अब प्लस 2 में कितना से गुना कीजिएगा, 2t स्क्वायर से, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस 2t स्क्वायर, आप देखिए प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस। अब आप समझ आ गया बात को आपको यहाँ तक। अब चलिए क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए ये कटा, ये नहीं ना कटेगा, ऊपर 3 नीचे 3, प्लस माइनस माइनस 2 के पावर टी क्यूब। 13 में से 2 घटा, -11t स्क्वायर। समझ आ रहा है आपको। अब क्या कीजिएगा, यहां तक लिख दीजिए 19t प्लस 10 लिख दीजिए, 19t प्लस 10 हो गया यहां तक। अब क्या करना है, इस रफ को पहले हम लोग मिटाएं, ये आप लोग रफ में कॉपी में कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को समझ आएगा बहुत अच्छे तरीका से। चलिए अब क्या कीजिएगा, -2t क्यू है, यही ना है, -2t के पावर क्यू। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी के पावर स्क्वायर। तो इसी वजह से हम भाग दे देंगे यहाँ। तो भाग जब देते हैं तो क्या होता है, पावर में सेम बेस है तो पावर घट जाएगा। 3 गो 2 गो, तो 3 गो में से 2 घटेगा तो कै गो, एगो। अब -2 है तो क्या लिख देंगे, -2t लिख दीजिए। आप गुना कीजिए, -2t में इस टी स्क्वायर से गुना करेंगे, टी स्क्वायर में किससे गुना करेंगे, कर दीजिए -2t से। माइनस है तो माइनस है ना रहेगा, 2 है तो 2, और गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, 2 गो एगो, कै गो पावर, 3 गो, तो -2t क्यूब हो गया। चलिए अब +3t है, +3t किससे गुना करेंगे, -2t से। अब 3 दूनी
6 और टी में टी से गुना करेंगे तो टी स्क्वायर, तो क्या लिख दीजिएगा यहाँ पर -6t² प्लस, ये तो बाद में लिखेंगे प्लस माइनस। अब देखिए +2t किससे गुना करेंगे, +2t में गुना करेंगे -2t से, किससे -2t से, माइनस माइनस क्या माइनस प्लस माइनस अब 4t² हो जाएगा, लिख दीजिए -4t²। हाँ -2 से गुना करेंगे भाई, +2 से, 2 से और -2t में तो कितना जाएगा 4t, कितना -4t आ गया। चलिए इस रफ को बाद में कि अब मिटाएंगे हम लोग, पहले समझिए आप, समझिएगा क्या यहाँ प्लस माइनस के चिन्ह को समझना है, इस चिन्ह को समझ लेते तो आपका सवाल बहुत अच्छी तरीका से बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस आप प्लस माइनस प्लस, यही तो देखना है आपको कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, अब प्लस माइनस प्लस होगा और प्लस प्लस माइनस होगा, इसका बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना। अब चलिए इससे आगे, तो सेम सेम कटा, अब -11t² में से इस माइनस का चिन्ह तो खत्म हो गया है, नीचे 6 है और जोड़ देंगे 6t², तो 11 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 11 में 6t² जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5t² माइनस में, लिख दीजिए -5t²। प्लस या माइनस तो बाद में होगा, पहले देख लेते क्या है, 19t प्लस में, नीचे भी +4t है तो जोड़ दीजिए तो 19 4 23t, लिख दीजिए प्लस में 23t आ प्लस 10। अब हो गया, इस सबको मिटाया जाए, रफ आप अपना कॉपी में कर लीजिएगा साइड में एक जगह। चलिए अब -5t² है, कितना है -5t², यही ना है, किससे भाग देंगे, इस t² से भाग देंगे, t² से t² देंगे तो t² कट जाएगा, क्या बचेगा हमें -5, तो -5 पहले किससे भाग दिए भाई, सबसे पहले जितना देंगे उतना इधर लिखते चलेंगे, t² प्लस फिर किससे दिए हैं 2t से, अब कितना से देंगे, कहीं ना कहीं गलती हम लोग का हो गया, ध्यान दीजिएगा, दीजिएगा आप लोग। देखिए 13 में से 2 घटेगा तो यह प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस बात को ध्यान देते हैं आप लोग, जब ये प्लस होगा ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो 11 में से प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा +5t², ठीक ना। हाँ हाँ ठीक है, प्लस प्लस प्लस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस से ही ना भाग देंगे, समझ, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया 6 में, +2 से t से गुना करेंगे तो 3t में +2t से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6t हो जाएगा, तो यहाँ भी 6t कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ भी आपका गलत हो गया है, ये भी आपका क्या होता, 5 में से 3t, देखिए यहाँ भी गलत, 5 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आता, सीधे ना आता, माइनस में नहीं होता, ठीक ना, इसलिए गलती। अब हम लोग का यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, अब देखिए अब क्या कीजिएगा, ये भी प्लस में, सभी प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, काट दीजिए, 11 6 गया 5, 19 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 15t, कितना आ जाएगा आपका यहाँ 15t, कितना आ गया 15t, अब +10, अब यहाँ पे कर लीजिएगा, आप लोग का सही हो जाएगा। देखिए 5t² है और किससे भाग देना t² से, तो काटेंगे तो कट जाएगा, बचेगा 5, तो यहाँ 5 से लिख कर देंगे, कितना से +5 से, ठीक ना, तो 5 से गुना कीजिए t² में, तो 5 से कीजिए t², तो 5t², फिर 5 से गुना कीजिए 3t में, तो 5 × 15t, 5 में फिर गुना कीजिए 2 से, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 5t² + 15t + 10,
समझ आया? अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये कटा ये कटा ये कटा, पूरा कटा। जब पूरा कटा तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये जब कट जाता है तो आप लोग का जीरो आ गया, नीचे क्या आया, जीरो आ गया। तो यह क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा या नहीं होगा, बताइए, गुणनखंड है या नहीं है? यह गुणनखंड है। चूंकि यह लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा, नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, लिख दीजिए, चूंकि शेषफल जीरो आया, चूंकि शेषफल क्या है, आर टी बराबर जीरो आया, अतः टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, यानी t पल के पावर 4 प्लस 5 के पावर 5t प्लस q, 13t की स्क्वायर प्लस 19t प्लस 10 एक गुणनखंड है, t प्लस 10 एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। इस तरह से आपका ये सवाल बन चुका है, कंप्लीट हुआ आपका सवाल। अब चलिए हम लोग का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग, जल्दी हमको अति मैथ खत्म ना करना होगा, बहुत पीछे चल रही है, स्पीड 1.5 घंटे का मैथ पढ़ाएंगे तब जाकर खत्म होगा। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चले थे। चार नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग, बहुपद पी एक्स, उसके बाद आना सुबह जी एक्स तथा क्यू एक्स तथा आर एक्स के उदाहरण दे जो विभाजन एलोगेथियम को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करते हैं ताकि पहला क्वेश्चन आपका है घात बराबरा पी एक्स, घात पी एक्स बराबरा घात क्यू एक्स घात क्यू एक्स। सेकेंड सवाल आपका है घात क्यू एक्स बराबरा 0। तीसरा क्वेश्चन आपका है घात क्यू एक्स बराबरा घात आर एक्स। ये तीन क्वेश्चंस आपको बनाना है। देखिए किस तरह से बनेगा, बहुत इजी आसान तरीका से आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालेंगे। जब क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाल देंगे तो हमें सवाल भी समझने आने लगा। सबसे पहला बच्चे गलती करते हैं, जितने छात्र होते हैं गलती करते हैं क्या कि क्वेश्चन नहीं पढ़ते, थोड़ा पढ़ते हैं और 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है आपको। तो यहाँ क्वेश्चंस में आपको कहा जा रहा है कि बहुपद जी एक्स आर एक्स पी एक्स जी एक्स तथा क्यू एक्स तथा आर एक्स के उदाहरण दे जो विभाजन एलोगेथियम के संतुष्ट करता है। ये आपको एक उदाहरण देना है, कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, जो मन है वह आप लेके उदाहरण बता सकते हैं, अपने मन से दे सकते हैं। तो चलिए पहला दीजिए उदाहरण, हम लोग क्वेश्चन थे क्या था वही देखते हैं। तो घात क्वेश्चन से आपका घात पी एक्स बराबरा जी एक्स घात क्यू एक्स दिया गया है, क्यू एक्स, यही ना क्वेश्चन है आपका।
तो पहला क्वेश्चन ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ये सब कभी भी रहेगा आप लोग का क्वेश्चन देखा जाए तो ये सब में आपका उदाहरण देना होगा, एक एक कहीं ना कहीं होगा आपको, तो समझिए यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या जानते हैं, पी एक्स बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होगा पी एक्स बराबर क्या होता है। पी एक्स बराबर क्या होता है, पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुने क्या होता है क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। यह तो आपको पता है पी एक्स बराबर क्या होता है जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। अब देखिए चूंकि घात बराबर आप लोग को क्या दिया गया है, चूंकि घात बराबर आपको दिया गया है घात पी एक्स बराबर दिया गया है घात क्यू एक्स दिया गया है क्यू एक्स। अब समझिएगा यहाँ पे एक बात आपको क्या समझना है, चूंकि घात बराबर हमको क्या दिया गया पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, समझना हमें क्या है, तो समझना हमें ये चीज है यहाँ पर कि जी एक्स अवश्य एक अचर होगा, जी एस जो है आपका ये क्या है, ये अवश्य एक अचर होगा, जी एक्स आपका ये यहाँ पे जी एक्स है, ये क्या होगा अवश्य अचर है। आर एस अवश्य एक बहुपद है, आर एस आपका क्या होगा, ये जो आर एस आपका अवश्य एक बहुपद होगा। अब समझिएगा, तो हम लोग जिसका घात पी एक्स या जी क्यू एक्स के घात से कम है और जिसका पी एक्स का क्या है घात क्यू एक्स के घात से कम है, तो विशेष स्थिति में हम आर एक्स को एक अचर मान लेते हैं, आर एक्स को हम क्या मान लेंगे एक अचर मानते हैं। तो ठीक है अचर मानते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर क्यू एक्स बराबर, लिखिएगा क्या क्यू एक्स, क्यू एक्स बराबर क्या कर दीजिएगा, तो क्यू एक्स बराबर आप लिख दीजिएगा 2x स्क्वायर, ये हम अपना से लिख रहे हैं 3x प्लस 5, ठीक ना। और जी एक्स बराबर क्या मान लिए 3 मान लिया, आप कुछ भी मान सकते थे, क्या कुछ भी मान सकते थे, ठीक है ना। तो जी एक्स को किससे गुना करिएगा आप लोग क्यू एक्स में, तो देखिए जी एक्स गुने यही ना है क्यू एक्स कर दीजिए, जी एक्स गुने क्यू एक्स। जब जी एक्स गुने क्यू एक्स कीजिएगा, जब जी एक्स गुने क्यू एक्स कीजिएगा तो समझिए यहां पर बात, तो जी एक्स गुने क्यू एक्स गुना कीजिए 2 तिहाई 6x स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9x 3 पचे 15 प्लस 15, इस बात को समझ आ गया होगा आपको। अब यहां तक जब आ गया आपको समझ बात, तब इससे आगे हम स्टेप क्या करेंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ आर एक्स बराबर आप क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए आर एक्स का मान 0, सबसे पहले हम आर एक्स बराबर क्या ले लेते हैं, आर एक्स का जो मान होगा 0 1 2 3 4, आप कुछ भी ले सकते हैं मान, अपने से कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ये जरूरत नहीं है। तो जब हम 0 लेंगे तो मेरा मान क्या आएगा, देख लीजिए 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 0 से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0, और 9 में 0 से गुणा करेंगे प्लस 15, तो किसी अंक में 0 से 0 खत्म, ये सब 0 खत्म होना जाएगा, कोई अंक में 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 बच क्या गया 15। तो अब आप समझिए आपका यहाँ पर क्या बचा, जब आप आर ए बराबर आर एक्स 0 मान सकते हैं, यहाँ पर हम आर एक्स क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं, आर एक्स बराबर क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं, समझिए मान सकते हैं। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन सही है, बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए आप क्या करना है, अब दूसरा समझिएगा बात, तो इसी तरह से आप लोग का क्या हो गया, 1 भी ले सकते हैं, जब 1 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आर एक्स जब बराबर जब 1 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 6 गुने 1 के स्क्वायर, यही ना होगा। जब लिख दीजिए यहाँ पे पी एक्स बराबर लिखिएगा, क्या लिखिएगा पी एक्स बराबर, जब क्या लेंगे 1 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे पी एक्स का मान x का मान 1, तो 6 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 9 गुने 6 प्लस 15, तो आर एक्स बराबर क्या ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं, 1 भी हम लोग ले सकते हैं। तो अब 1 भी ले लिए, तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इस तरह से
पी एक्स का मान आपका क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर 6x² प्लस 9x प्लस 14 कॉमा क्यू एक्स बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये आपका हो जाएगा। ठीक ना। तो gx बराबर क्या ले लिए थे, gx बराबर हमको कितना आया था, 3 आया था। rx बराबर क्या आया, 1 ले लिए। जब 1 ले लिए तो क्या आया, तो px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर हम लोग का gx गुने क्या हो जाएगा, gx गुने qx अब प्लस क्या हो जाएगा, rx हो जाएगा आपका, प्लस rx। इस तरह से आप लोग का कंप्लीट हुआ। तो यहां लिख सकते हैं जहां घात बराबर क्या लिख सकते हैं, घात बराबर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, px बराबर क्या हो गया, घात qx। देखिए इस सवाल को हम एक और तरीका से बताते हैं जो 2 नंबर पे, ये तो आपको थोड़ा सा लंबा लेगा है, लेकिन एक छोटा सा तरीका से बताते हैं कि तीनों सवाल को दम छोटा से बन सकता है। ठीक ना। किस तरह से बनेगा, तरीका और बताते हैं। इस तरीका से जब आपको हम बताए हैं, बहुत लंबे चले गए होंगे, आप लोग को समझ आया नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ आया तो बहुत अच्छी तरीका है, नहीं आया तो देखिए एकदम छोटा सा एक तरीका आपको हम बताते हैं, उससे आप लोग को समझ आ जाएगा इस सवाल में। देखिएगा किस तरह से एक और तरीका बताते हैं, आप लोग उस तरीका से बनाने का कोशिश कीजिएगा, आप लोग इस तरीका से बहुत अच्छे ढंग से समझ आएंगे। px का मतलब क्या होता है, समझिए क्या होता है, भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य। qx का मतलब क्या होता है, भाजक होता है, क्या होता है, वही सवाल को हम बता रहे हैं दूसरे तरीका से, आप लोग दूसरे तरीका से। rx का आपका मतलब क्या होता है, शेषफल होता है, क्या होता है भाई, qx का मतलब भागफल होगा, qx का मतलब भागफल, और qx का मतलब एक और क्या होता है, भागफल भी होता है और भाजक भी होता है। qx का क्या हो जाएगा, भागफल भी। चलिए rx का क्या होता है, क्या हो जाएगा, भाजक, एक वो भाजक लिख दीजिए, भाजक आपका भाजक। rx का क्या लिखिएगा आप लोग, भाज्य लिखिएगा, क्या rx का क्या हो जाएगा, शेषफल, क्या हो गया आपका, शेषफल। अब यहां तक समझ आया आपको, शेषफल। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो px बराबर यही ना होता है, gx इंटू qx प्लस क्या होता है, rx, हो गया। देखिए rx। अब समझिएगा पहला सवाल आपका क्या दिया गया था, समझिए पहला सवाल क्या दिया गया था, जो आपका ये लाइंस है, इस लाइंस को समझिएगा आप, दिया गया है आपका, यहां पे आप समझिएगा तो क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था, घात px बराबर क्या दिया गया है, घात qx का, यही ना दिया गया है, qx का लिख दीजिए। घात px बराबर क्या हो जाएगा आपका, घात किसके बराबर हो जाएगा, तो qx इंटू gx के बराबर, किसके बराबर, gx के बराबर, ये आपका क्या है, g है, gx के बराबर, ये बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए तो आप qx को क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट के मतलब समझते हैं, नियतांक ले सकते हो। कांस्टेंट के मतलब आप एक नियतांक वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू रखकर इसको बना सकते हैं। ठीक ना। देखिए यहाँ पर मान ले लेते हैं qx के बराबर, तो qx कर दीजिए यहाँ पे, तो qx यही ना है बराबर क्या हो जाएगा, px कर दिए, नहीं px, क्या px कांस्टेंट आप लोग को बोला गया है तो कोई भी मान ले सकते हैं, यहाँ ले लीजिए वही सवाल को, px बराबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 4x² माइनस, कुछ ले सकते हैं, जरूरत नहीं है कि हम कुछ भी ले सकते हैं। आपको हम इस सवाल में पीछे क्या लिए थे, यहाँ पर देखिए 2x² लिए थे ना, यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे सवाल 2x² प्लस 3x प्लस, कुछ भी ले सकते हो उसके जगह पर हम अपने मन से।
तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं आपके लिए 4x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक ना। तो अब देखिए gx बराबर qx बराबर हम क्या ले लिए, 2 ले लिए। qx का मान क्या ले लिए, qx बराबर 2 कर लिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर qx लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए qx, क्या लिखिएगा 4 2x², क्या हो जाएगा 2x² माइनस gx कर लीजिए, gx है क्या है, तो 2x²। अब देखिए तो gx है यहाँ पर, है ना, gx लिए, क्या लिए है gx बराबर 2, तो 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 2x² आएगा, और 2 में 2x से भाग दीजिएगा तो x मर्तबे में कट जाएगा, अब प्लस में, तो ये आपका हो गया, ठीक ना। तो यहाँ लिख सकते हैं घात बराबर px, लिख दीजिए बात को, घात px बराबर 2, घात किसके बराबर हो गया qx के बराबर 2। देखिए px में घात 2 था, यहाँ पे आपका था ना, और qx में भी घात 2 आया, तो यही बराबर हमको करना था, पहला सवाल बन गया। दूसरा सवाल देखिएगा, घात qx बराबर घात rx बराबर 0 दिया गया, जीरो, यही ना rx है, हाँ, घात qx बराबर घात rx है ना, हाँ ठीक ठीक ठीक, तो क्या है px बराबर है घात, और qx में क्या दिया गया है, सीधा 0 दिया गया, यही ना 0। आप देखिए इस सवाल को बनाइए, किस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पर घात जब आपका क्या है qx बराबर 0, यही ना, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो rx को क्या, qx को कांस्टेंट मान लीजिए, क्या मान सकते हैं, qx को क्या मान लेंगे हम लोग, कांस्टेंट। तो qx बराबर तो qx क्या मान लीजिएगा, कांस्टेंट, क्या मान लीजिएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, एक कोई भी मान निश्चित मान लेंगे हम लोग कांस्टेंट। जब कांस्टेंट माने यहाँ पर, तब समझिएगा अब आप लोग इससे आगे, अब आगे क्या समझिएगा देखिएगा, तो px आप qx px वाला ले लीजिए, px वाला क्या हो जाएगा x³ प्लस 2 ले लिए, क्या ले लिए x³ प्लस 2, gx बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का x, तो gx बराबर जब x लेंगे तो gx बराबर x², तो आप qx बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ भाग दीजिएगा x में x³ प्लस 2 से, तो किस तरह मतलब में कटेगा, x² के मतलब में कट जाएगा, तो x² प्लस x² मतलब में कट गया। देखिए gx तो आपका qx, gx x लिए, तो qx आपका क्या आया, qx आपका x² आया, कटा ना, rs कितना आ जाएगा, rs आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, जब भाग देंगे तो x³ मतलब में कटेगा, ये कट जाएगा, प्लस 2 बच रहा है आपका। तो इस तरह से जब बचा तो आप लोग का ये हो गया। चलिए अब तीसरा सवाल देखिएगा आप लोग, तो लिख दीजिएगा नीचे घात rx बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। हो गया।
अब तीसरा सवाल देखिए क्या है क्वेश्चन, घात QX बराबर है, घात किसके बराबर है, RX का, यही ना है, घात RX का बराबर है, घात RX। चलिए बन जाएगा सवाल, देखिएगा। तो PX बराबर क्या मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, यहाँ पर जो मान आपको जो मान लीजिए, XQ प्लस X मान लेंगे। GX बराबर हम क्या मान लिए, एक्स स्क्वायर मान लिए। आप देखिए भाग दे दीजिए एक्स स्क्वायर में XQ प्लस X से, तो X मर्तबे कट जाएगा, XQ, अब बच कट गया, बच क्या गया X, हमें X आ गया, यहाँ पर आना गया। तो GX हम लोग क्या लिख सकते हैं, GX हम लोग को एक्स स्क्वायर आया, तो GX हम लोग को क्या आया, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ तक बन गया तो तब लिख दीजिए आप, नीचे लिखिएगा आप लोग यहाँ पे QX बराबर क्या आया आपको, X आया, RX बराबर नीचे कितना आया आपको, X आया, ये X RX हो गया, ये आपका क्या हो गया QX। तो लिख दीजिए यहाँ पे घात QX बराबर क्या हो जाएगा, घात RX, क्या हो जाएगा RX, घात QX बराबर घात RX बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आप लोगों का कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चंस। आपका आज का इतना ही तक आपको रहने दिया जा रहा है, फिर कल आप लोग का मैथ पढ़ाया जाएगा इसी समय, फिर आइएगा शाम में 6 बजे आप लोग को स्टार्ट होगा मैथ का क्लास फिर से। तो हम लोग चलेंगे कल टाइप 3 की चर्चा करेंगे, टाइप 3 पे हम लोग चलेंगे।